नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा बताया जा रहा है। लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए परशेदपुर पहुंची स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया है। सड़क और पुल का स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया। तो सड़क और पुल का लोकार्पण करने के लिए आज स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे पर है। सड़क और पुल का स्मृति ईरानी ने लोकार्पण कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रही है। तो अमेठी से वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जब स्मृति ईरानी सड़क और पुल का लोकार्पण करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का जोरदार स्वागत किया अमेठी में। अमेठी के दौरे पर बताई जा रही है स्मृति ईरानी। सड़क और पुल का स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा बताया जा रहा है, जिस दौरान उन्होंने अमेठी वासियों को एक सौगात दी सड़क और पुल का लोकार्पण करके। द्वारा एक दिव्यांग महिला को हम सीढ़ियों से निवेदन करेंगे कि आप आए और एक बुके का लोकार्पण कर रही हैं। द्वारा एक दिव्यांग महिला को हम सीढ़ियों से निवेदन करेंगे कि आप आए और एक बुके का लोकार्पण कर रही हैं। द्वारा एक दिव्यांग महिला को हम सीढ़ियों से निवेदन करेंगे कि आप आए और एक बुके का लोकार्पण कर रही हैं। तो अमेठी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी। इस पर अधिक जानकारी के लिए असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, आपसे जानकारी चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सड़क और पुल का लोकार्पण किया, इसके बाद भी क्या उनका अमेठी में और कोई कार्यक्रम है? देखिए, जिस तरह से एक दिवसीय दौरा है स्मृति ईरानी का, और कहीं ना कहीं से अगर विधानसभा तैयारियों को लेके किया जाए, जिस तरह से आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये तीसरा दौरा है स्मृति ईरानी का। और आज स्मृति ईरानी बाई रोड आई हैं और करीब करोड़ों रुपए के शिलान्यास किया है, योजनाओं का, कई पुल का योजनाओं का निर्माण किया है। और वहीं अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी और एक कहीं ना कहीं से रणनीति भी तैयार करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी का क्षेत्र है और एक बार हारने के बाद दोबारा की जीती है और अब की बार कहीं ना कहीं से अपनी मजबूती को तैयार करती हुई स्मृति ईरानी जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपसे और भी खबरों पर असद यूं ही अपडेट लेते रहेंगे। तो लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए लोकार्पण करने के लिए सड़क और पुल का स्मृति ईरानी पहुंची हुई थी अमेठी। सड़क और पुल का स्मृति ईरानी ने लोकार्पण किया है। वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में दौरे पर है और जहां उन्होंने सड़क और पुल का लोकार्पण किया है। हम सीढ़ियों से निवेदन करेंगे कि आप आए और एक बुके का लोकार्पण कर रही हैं। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली शुरू हो गई है। दिल्ली हरियाणा के बीच केएमपी एक्सप्रेसवे पर उतरे हैं किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं किसान। यूपी गेट से पलवल तक जाएगा किसानों का ट्रैक्टर मार्च। 7 सदस्यों की निगरानी में निकाला जा रहा है ये ट्रैक्टर मार्च। कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं किसान। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं किसान संगठन। आज कोंडली, मानेसर, पलवल केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। तो 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले
जितने अभी तक वार्ता बुलाई गई थी, जितनी बैठकें हुई थी किसानों और सरकारों के बीच में, वो बैठक बेनतीजा रही। कहीं ना कहीं 2-3 मांगों को माना गया है किसानों के, लेकिन किसान इसी मांग पर डटे हुए कि किसी भी तरीके से इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए। वो इससे कम में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान संगठन की तरफ से ट्रैक्टर रैली निकाला जा रहा है। ट्रैक्टर मार्च लगातार किया जा रहा है किसानों की तरफ से अपनी मांग को मनवाने के लिए। लगातार किसान डटे हुए हैं, धरना प्रदर्शन अपना खत्म करने को तैयार नहीं है। उनकी यही मांग है कि कानून को रद्द किया जाना चाहिए। तो केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च देखा जा सकता है किसानों का, और ऐसे में केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो शुरू हो चुका है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा भी साथ ही साथ बढ़ा दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हरियाणा और गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी। गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पलवल नहीं नोएडा तक जाएंगे किसान। एडीएम सिटी का ऐसा कहना। ट्रैक्टर मार्च पर बोले भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत, सरकार को समझाने के लिए निकाल रहे हैं ट्रैक्टर मार्च। किसानों का कर्ज क्यों माफ नहीं कर सकती है सरकार? तो इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, आखिर क्या संदेश सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है किसानों की तरफ से? हमारा संपर्क यहाँ गौरव से टूट गया है, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी यही है कि केएमपी एक्सप्रेसवे पर बढ़ाई गई है सुरक्षा, क्योंकि ट्रैक्टर मार्च किसानों की तरफ से निकाला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। एडवाइजरी भी गाजियाबाद की पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद के एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि पलवल नहीं नोएडा तक किसान जाएंगे। तो जो ट्रैक्टर मार्च निकाली जा रही है किसानों की तरफ से, वो पलवल तक नहीं बल्कि गाजियाबाद तक के लिए कहा जा रहा है कि निकाला जा रहा है। सरकारों को समझाने के लिए निकाल रहे हैं ट्रैक्टर मार्च, ये राकेश टिकैत का कहना है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। तो उनके तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए संदेश है कि अभी भी सरकार उनकी मांगों को मान ले और इस बात पर एक बार फिर विचार विमर्श करे, क्योंकि तमाम ऐसी वार्ताएं बुलाई गई लेकिन कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकलता हुआ नजर आया। एक बार फिर हमारे संवाददाता गौरव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या संदेश जारी करने का प्रयास किया जा रहा है किसानों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान पूरी तरीके से सरकार को कोशिश कर रहे हैं कि अब सरकार को ही झुकना पड़ेगा। एक तरह से ये बड़ा प्रदर्शन है, तरीके से कई हजार ट्रैक्टर लेकर किसानों ने पूरा पेरिफेरल को जाम कर दिया, पूरे पेरिफेरल पर मार्च किया जा रहा है और साफ तौर पर किसान इतना दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारी शुरुआत है। 26 जनवरी को हम दिल्ली में एंटर करेंगे, उस समय हमारा काफिला और होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन किया गया, सरकार को साफ अंदेशा है कि कल के होने वाली वार्ता हो में उनकी हक की बात को मान लिया जाए, या बिलों पर लेकर कोई ना कोई संशोधन कर दिया जाए, कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लिया जाए। नहीं तो इससे बड़ी संख्या में किसान 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे। जी, लेकिन गौरव, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर संदेश जारी किया गया है एक तरीके से, राकेश टिकैत ने जब ये कह दिया है, तो क्यों आखिर किसान नेता मानने को तैयार नहीं है? तमाम दौर की वार्ताएं तो बुलाई जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों का मानना ये है कि बिल वापस होने चाहिए किसी तरीके की पर कानून। गौरव, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर किरणपाल सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। किरणपाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी न्यूज़ 1 इंडिया पर। किरणपाल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? किरणपाल जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा संपर्क किरणपाल जी से फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर गौरव, आपके पास लौटूंगी कि तमाम तरीके के प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं, बार बार वार्ता बुलाई जा रही है, लेकिन अगर सरकार झुकने को तैयार हो रही है तो किसानों की तरफ से एक कदम भी वो झुकने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? एक ही मांग को लेकर के लंबे समय से किसान डटे हुए हैं कि कानून को रद्द किया जाना चाहिए, इसके अलावा वो और किसी मांग को मानने को तैयार ही नहीं है। किसानों के पहलू से यदि बात करते हैं, उनसे हमने जो बात करा और जो हमने समझा है, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले बिल वापसी, फिर और किसी चीज पर बात की जाएंगे। जो और मुद्दे लेकर सरकार आई है और बातें जो सरकार, जैसे पराली का मुद्दा हो गया, बिजली
की खपत को लेकर बिल वो हो गया। ठीक है गौरव, एक बार फिर किरणपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। किरणपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको और सभी आपके दर्शकों को। जी किरणपाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि ये जो आज ट्रैक्टर मार्च निकाली जा रही है किसानों की तरफ से, तमाम वार्ताएं बुलाई गई, लेकिन इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए क्या संदेश आप लोग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले बताऊंगा आपके सभी दर्शकों को, डिबेट में जितने लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी शर्म की बात है वो किरणपाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? कभी जी किसान अपना विरोध ऐसे प्रकट रहा है जिसमें राजधानी हो न जनहानि हो, और इतना इस को एक रोष प्रकट करने का मतलब है कि ऐसे भी सरकार के चूक गई। सरकार तो जाती है, उन्हें सोच रहे हैं बारिश पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, ठंड पड़ रही है और माइनस में टेम्परेचर जा रहा है और किसान भाग जाए। किसान अपनी मांग रहे हैं, किसान इनसे भीख नहीं मांग रहे, किसान अपने लिए बुरा मांग रहे हैं। इनका कहने का मतलब कि हम जो कानून लाए किसानों के हित में है, तो क्या किसान अपने लिए बुरा करना चाह रहे हैं? तो मेरा सरकार को, ऐसी सरकार को और ऐसी ये विफलता के लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकार को शर्म आनी चाहिए, सरकार के नामंदा में शर्म आनी चाहिए कि किसानों को अब तक 1.5 महीने ऐसा ये इतिहास बन गया, इतिहास। ठीक है किरणपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो गौरव, मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए रितु, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे हमने किसानों के बीच में रहे, हमने किसानों को समझा। किसानों का कहना ये है कि जो कृषि बिल लाए हैं उन बिल में से 12 ऐसे पॉइंट हैं, उस बिल में 15 पॉइंट किसानों के अनुसार बताए जाते हैं, जिसमें से 12 पॉइंटों पर सरकार संशोधन करने को तैयार है। यानी कि वो सरकार मानती है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, तो जो 12 पॉइंटों को बदल देना चाहिए। तो फिर किसानों का कहना है कि जब कोई इमारत 80% से ज्यादा खराब हो जाती है तो उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। सेम एज यदि बिल में 12 से ज्यादा कमियां हैं तो उसे बदलकर दूसरा बिल ला लिया जाए, लेकिन फिलहाल इस बिल को वापस किया जाए। वहीं उसके बाद बात देखा जाए, जो एमएसपी जिस पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, उस पर जो किसान है वो चाहते हैं कि कानून पर जाए। लेकिन सरकार भी, यदि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए भी कोई बिल लाती है तो एक बड़े सर्वे के बाद लाती है, और उसमें कहीं ना कहीं दूरगामी भविष्य को देखते हुए कुछ ना कुछ हित छुपा होता है। अब ऐसे में किसान को क्या चीज ऐसी है जो सरकार नहीं समझ आ पा रही, या किसान समझना नहीं चाहते, लेकिन ये पसापेश इस समय फंस चुका है। उस पसापेश में आम इंसान, आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और यही शक्ति प्रदर्शन, जिस तरीके से आज किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं आम जनता को भारी पड़ सकता है। आम जनता को जो परेशानी झेली पड़ी है, पूरा का पूरा पेरिफेरल इन्होंने जाम कर दिया है, इसमें लाखों लोग चलते हैं। वहीं आज जिस तरीके से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पेरिफेरल पर है, ये यदि दिल्ली में घुस जाएंगे 26 तारीख को, तो एक बड़ा बवाल, बड़ा परेशानी हो सकती है दिल्ली वासियों के लिए और सरकार के लिए भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए गौरव। बरेली से खबर है, जहां पर टैक्स नहीं देने पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी गई। टैक्स नहीं देने पर नगर निगम ने 55 दुकानें सील कर दी। नगर निगम की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। 24 लाख का टैक्स बकाया होने पर खान मार्केट को सील करने का काम नगर निगम की तरफ से किया गया है। तो 55 ऐसी दुकानें बताई जा रही है जहां पर टैक्स नहीं भरने की वजह से नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 24 लाख रुपए का टैक्स बकाया होने की वजह से नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है बरेली में। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 55 ऐसी दुकानें बताई जा रही है जिन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा था, जिस वजह से नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिस वजह से व्यापारियों के बीच में फिलहाल हड़कंप का माहौल बना हुआ है। 24 लाख का टैक्स बकाया होने पर खान मार्केट को पूरी तरीके से सील करने का काम कर दिया गया है। 55 ऐसी दुकानें बताई जा रही है जिस पर सील कर दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है। नगर निगम की तरफ से नोटिस भी बाकायदा चिपकाया गया है। तो 55 दुकानें बताई जा रही है जिनको सील किया गया है नगर निगम की तरफ से। नगर निगम सील कर गए सुबह सुबह आके, और हम लोगों सबको सड़क पे ला के खड़ा कर दिया है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमारे सारे जरूरी कागजात दुकान में बंद हैं, जिससे हम अपना व्यापार सब हमारा बंद हो गया है।
क्यों बंद कर दी दुकानों में सील कर? दुकानों पे टैक्स बकाया था, हम लोग उनके पास कई बार गए थे कि भाई हमें बताइए किस दुकान पे कितने टैक्स बकाया है, उसका वो सही वो नहीं कर रहे। पूरा उन्होंने 23 लाख रुपए का यहाँ पे चस्पा चिपका दिया कि 23 लाख रुपए आप लोग जमा करो। अब ये नहीं पता किस दुकान पे कितना टैक्स निकल रहा है, ये बताने को तैयार नहीं नगर निगम। अब कितनी दुकानें? करीब है हमारी मार्केट में 30-35 दुकानें, 55 दुकानें हैं। हाँ जी, अनलीगल कार्रवाई है, सुबह सुबह करी गई। हाँ, सबको सील कर गए और एक चस्पा चिपका गए कि मुरादाबाद में बिजली विभाग के एसडीओ की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एसडीओ की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर लात घूंसे बरसाए गए। एसडीओ की तरफ से कटघर थाना इलाके की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। मौजूद बिजली दफ्तर का ये पूरा मामला है। इस वीडियो का गहनता से जांच करने के बाद पता चला कि 28 अगस्त 2020 की शाम 5:15 बजे का है और डिवीजन 3 के एक्सन गिरिजेश प्रताप के ऑफिस का है। और वीडियो में सामने की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति पर एसडीओ ने जमकर लात घूंसे बरसाए हैं। तो एसडीओ की दबंगई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कटघर थाना इलाके में मौजूद बिजली दफ्तर का ये पूरा मामला है। तो बिजली दफ्तर का ये वीडियो बताया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये वारदात। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति थी। तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी आरोप प्रत्यारोप की जो है थी। और अगले दिन मैं आईजी रेस कंप्लेंट क्लोज कराने गया था, तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था इसी जांच पे कि वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और एससी साहब ने उसकी जांच कमेटी गठित कर दी थी। वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। मैंने एससी साहब को जो है वो लिखित में पूरा दिया हुआ है और एमडी तक साहब तक कॉपी पहुंचाई हुई थी। तो नहीं, मैंने पहले विभाग पे अपने भरोसा कराया, इसलिए मैंने कंप्लेंट पुलिस। तो जौनपुर के संभलपुर गांव में ग्राम प्रधान मतलूब अहमद के किए गए विकास कार्यों के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल न्यूज 1 इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस गांव का रियलिटी चेक किया, तो ग्राम प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्यों की हवा निकल गई। देखिए, न्यूज 1 इंडिया की टीम शाहगंज विकास खंड के सुंगुलपुर ग्राम में पहुंची, जहां पर 5 सालों में प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देख रही है। और हम सीधे इस समय ग्राम प्रधान हैं, उन्हें जोड़ते हैं कि किस तरह से 5 सालों में यहाँ पर विकास कार्य कराए। इनसे ही जानते हैं कि 5 सालों में जो मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा गांव में विकास कार्य के लिए पैसा भेजा गया है, किस हकीकत में यहाँ पर सुंगुलपुर में विकास कार्य हुआ है। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मतलूब अहमद। किस तरह का यहाँ विकास कार्य हुआ है 5 सालों में? विकास कार्य का मतलब ये, सरकार जो है, हमारा गांव छोटा सा गांव था, पहली बार ग्राम पंचायत बनी थी। हमने जो भी सरकार की स्कीम आई उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और इंटरलॉकिंग, शुरू में तो खड़ंजा, पक्की नाली, और हमारे गांव के अंदर सिर्फ 24 लोग जो है राशन लेके आते थे। इस वक्त हमारे गांव में 234 लोग, 70% लोग राशन लेके आते हैं। ऐसे हमने बहुत से काम किए हैं। और सरकार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही आवास का वितरण किया था, जिसमें हमारे गांव के अंदर जो लाभार्थी थे वो सारे लाभार्थी 5 के 5 पा गए। उसके बाद 2019 में जब नई जनगणना हुई है, तो नई जनगणना में जब गांव का प्रधान था तो वो घर घर जाके लोगों को देखा किसकी स्थिति क्या है, तो उसमें हमने जो है सबका नाम आवास में डाला है। तो जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, जो पात्र हैं एकदम, उनका नाम पहली बार इतना दी गई। उसमें 21 आवास का रजिस्ट्रेशन होकर उनके खाते पे सरकार द्वारा 40,000 रुपये ट्रांसफर हुआ है। अभी खाते पे नहीं पहुंचा है, लेकिन हमने कल बड़े बाबू से बात किया था, तो बड़े बाबू ने कहा कि 2-4 दिन में पैसा सबके खाते पे पहुंच जाएगा लाभार्थियों को, जिसमें सुमित्री है, सुमित्री हीरालाल है, सोनमती। आपके अनुसार 5 सालों में यहाँ पर काफी काम कराया गया है। जी, हमने बहुत काम। कौन सा कार्य है जो भी 5 साल में अधूरे है? अब हमारा जो सपना है साहब, जो 5 साल में हमारे जो काम रह गए हैं, अभी जैसे कुछ जगह पक्की नाली बची हुई है, कुछ जगह इंटरलॉकिंग बची हुई है, खड़ंजा तो करीब लग चुका है। यही काम हमारे बचे हुए हैं। जिस गांव में इस समय खड़े हैं, जी सर, यहाँ पर मेरे निगाह से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जी, यहाँ नहीं हुआ। यहाँ जो है अगर कोई भी काम करने के लिए आते हैं तो विवाद हो जाता है, जिस विवाद की वजह से जो नहीं होता। जो बाहर का रास्ता था उसको हमने बनवा दिया, तो वो खड़ंजा हमने लगवा दिया। जो बाहर था, जो अंदर आबादी के अंदर जो है वो जो है खड़ंजे के लिए विवाद करते हैं लोग, इसी वजह से नाली। और गाँव में कब विकास होगा? इस ग्राम में कब विकास होगा जिस जगह हम खड़े हैं?
अभी तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है साहब, अगले कार्यकाल में कराएं। जी 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 सर। हमारे साथ अब यहाँ की सुंगलपुर गांव की जनता जुड़ेगी, इनसे भी जानते हैं कि प्रधान के द्वारा 5 साल में किस तरह का विकास कार्य हुआ है। क्या नाम है आपका? बनारसी हमारा नाम है। 5 साल में प्रधान के द्वारा किस तरह का विकास कार्य हुआ है? साहब विकास तो हमारे बस्ती के अंदर जो हरिजन बस्ती है इसमें कुछ नहीं किया है। जो ये बता रहे हैं कि हमने 5 आवास दिया है, ये पूर्व का था, वो इन्हीं के समय का न कि पूर्व का है। इन्होंने जानबूझ करके जो पात्र व्यक्ति नहीं थे उन्हीं को दिया गया है, और जो पात्र हैं उनको नहीं दिया गया है। जो ये बता रहे हैं कि हमने जो है कि 19 आवास दिए हैं, इन्होंने 35 आदमी का नाम दिया था लिस्ट में पात्र में, इसके बाद काट कर इन्होंने 18 कर दिया। कहीं इसकी शिकायत की? हाँ शिकायत किया है, शिकायत किया। आया? हाँ जांच भी करवाए थे, आए थे अधिकारी, मौके पर जांच करके ले गए, पता नहीं क्या किए कि इसको नहीं बता सकते हम। हमारे साथ ग्रामवासी कुछ और हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर धनराज है। किस तरह का विकास कार्य किया है यहाँ 5 साल? सर यहाँ पर कोई भी विकास कार्य हुआ ही नहीं है अभी तक। जैसे कि न नाली है, न रास्ता है, न और कोई जिसका घर गिरा हुआ, न उसको आज तक कॉलोनी मिली है, न और हमारे गरीब बेचारे हैं कितने, इनको आज तक आवास ही नहीं मिला। प्रधान जी कह रहे हैं कि सबका नाम जुड़ गया है, लेकिन आने में समय लगेगा। अब सर मिले, अब तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला जानेगा, ये जानेंगे। जब 5 साल में नहीं मिला तब क्या मिलेगा सर? जब 5 साल तक नहीं मिला तब क्या मिलेगा? वो उम्मीद की जा सकती है? एकदम नहीं की जा सकती। शौचालय की क्या व्यवस्था? कुछ भी नहीं दिए सर, केवल 2 एक आदमी को दिए, बाकी किसी को नहीं दिए। हाँ सर, किसी को नहीं दिए शौचालय, किसी भी तरह का नहीं, केवल 2 एक आदमी को, 2-3 आदमी को दिए हैं बस, और बाकी किसी को नहीं दिए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे जो आवास जिनके पास है उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रिका प्रसाद है। किस तरह का विकास कार्य प्रधान के द्वारा किया है? विकास कार्य ठीक है कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यही कमी हो गया कभी, और कुछ लोगों को बाकी हमारा भी मान लो गौशाला कहे थे तो मान लीजिए करवा ही देंगे अब। और यही एक हमारी बहू के नाम से जो है कॉलोनी को जो है लिस्ट में डाल दिए हैं, वही बता रहे हैं कि 40,000 रुपये आ चुका है। संतुष्ट हैं आप ग्राम प्रधान से? क्या संतुष्ट हैं ग्राम प्रधान के कार्य से आप? नहीं सर, अभी संतुष्टि कहाँ है, जब आ जाएगी तब न संतुष्टि होगी। हमारे साथ ग्राम सभा की महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं किस तरह से मूलभूत सुविधाओं से गांव में मिला है जो भी कार्य। ये क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमा। किस तरह का कार्य हुआ है प्रधान से? कुछ ना है, किस तरह का? कुछ ना भागा। क्या नहीं मिला आपको? हमके कुछ ना मिला। हमारे तो राशन कार्ड, हमारे 2-3 लड़कियां हैं, न उनके राशन कार्ड मिलत बा, और न जवन है कि न अलोनी कलोनी, न अवदास, न बवास, कुछ ना है। कुछ भी नहीं? कुछ ना है। कितने परिवार हैं आपके? हमारे 3 लड़कियां हैं, माने बहन माने 2 पतो आवाज जाते नहीं, एक लड़किया भी है। सफाई कर्मी आपके गाँव में आता है कभी? कभो ना आया, कभी नहीं? कभो ना आया, कभो ना आया, नहीं कभो ना। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और इनसे बात की। क्या नाम है आपका? सुनीता सर। किस तरह का विकास कार्य हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं। आवास मिला? कुछ नहीं मिला है। शौचालय? कुछ नहीं, कार्ड तक ले नहीं बना है। कार्ड भी नहीं मिला है? राशन के कुछ नहीं मिलता। पैसे आप खा देंगे? खरीद के मोल बेचा खावे करत है, मोल बेचा कैसे मनी खावे करत है। कोई विकास कार्य नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? दूजा। किस तरह का विकास कार्य हुआ है यहाँ पर? का मिलत भाई 2 एक दाई राशन वासन मिल गया, और का मिले तो हम भैया कानूनी ना मिली। प्रधान कहा था कि आई जाई। संतुष्ट है प्रधान के कार्यों से? अब कौन संतुष्ट है? अब प्रधान दे दिए, सरकार दे दी है, ना सरकार दे तो वो मिली। हम ना ये वान बेवान कुछ ना पावत है, कुछ ना। हम वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा? नहीं। विधवा भी? हाँ विधवा मिल रहा है? नहीं, कुछ ना मौका मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं। क्या नाम है आपका? किस तरह की व्यवस्था है यहाँ 5 सालों में? कुछ न लैट्रिन, न कॉलोनी, न कुछ, खाली राशन मिलत है। सिर्फ राशन? हाँ राशन। शौचालय कुछ नहीं। मुख्यमंत्री इतनी योजना चला रहे हैं, हाँ। इस गांव में क्यों नहीं पहुँचा है? नहीं, हमें कुछ इस गांव में कुछ नहीं पहुँचा? कुछ ना आया। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। है सुमित्रा। कोई व्यवस्था है यहाँ 5 सालों में? अरे साहब कॉलोनी मिला बा, शौचालय वो शौचालय और राशन ना मिलत। राशन नहीं मिला है? राशन कार्ड ना बनवा। कार्ड ही नहीं मिला? कैसे आप खाती हैं तुम? खेती बाड़ी का जाता आदमी परेशान है, नहीं के लेके हम लोग नहीं रहे, ना कह पाए, राशन ना बन पाए समाज। संतुष्ट है प्रधान के कार्य से आप? अब जब मिली तब संतुष्ट हो, और क्या करब। तो ये थे संकुल की ग्राम सभा की जनता, जिनका साफ कहना है कि प्रधान के द्वारा यहाँ पर इस गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल होता है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आवास, शौचालय और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इस गांव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है।
ये बड़ा सवाल होता है और जिम्मेदार अधिकारियों को भी ऊपर बनता है कि किस तरह ऐसे गांव का विकास बनेगा, मुख्यमंत्री की सोच आगे बढ़ेगी, ये देखने वाला सवाल होता है। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़ इंडिया। खबर मेरठ से है, जहां पर 3 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई है। गांव के ही 14 साल के लड़के ने रेप की कोशिश की। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। दरअसल इस दुष्कर्म जैसी घटना की कोशिश करने वाले जो नाबालिग लड़के की उम्र बताई जा रही है वो 14 साल की उम्र बताई जा रही है। ऐसे तो 14 साल की उम्र वाले जो बच्चे बताए जाते हैं उन्हें किसी तरीके की सजा नहीं होती है, लेकिन इतने घिनौनी, इतने जघन्य अपराध को वो अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। ये मानसिकता किस तरीके की है ये भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अब और जो क्या कुछ घटनाएं होंगी और किस तरीके की जानकारी निकल कर के सामने आएंगी, पुलिस इस पूरे मामले में अब छानबीन कर रही है। मेरठ में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई। गांव के ही 14 साल के लड़के ने रेप करने की कोशिश की है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद सवाल यह उठता है कि नाबालिग के प्रति क्या कठोर कदम उठाए जाएंगे, ये देखना होगा। मेरठ में 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश 14 साल के एक गांव के ही लड़के ने की है। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई है। दरअसल रेप करने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव के ही 14 साल के लड़के ने रेप करने की कोशिश इस 3 साल की बच्ची के साथ की है। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया और प्रयास करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का ही लड़का जो 14 साल का बताया जा रहा है, उसने रेप की कोशिश की।